अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको बहुत अच्छा रखे और हम सबको नेक हिदायत दे। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको उसके घर पे दावत दे, हज पे जाए, उम्रा पे जाए। और सबसे अहम बात यह है कि आप सब लोग उम्रा की नीयत कीजिए। अल्लाह ताला नीयत देखता है और जब जैसे आप नीयत करेंगे ना, अल्लाह उसे कबूल करता है इंशाअल्लाह। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आप सबको उसके घर पे दावत दे। तो चलिए आज का मैं इस टॉपिक शुरू करती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं 2 बार उम्रा के लिए जा चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में भी गई थी और इस साल में भी गई थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि जब आप अब कोई भी जो उम्रा के लिए जा रहा है और या जाने वाला है, तो वो कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखे और क्या चीज़ें जो अवॉइड करे। तो चलिए हम चलते हैं। मैं आपको सबसे पहला स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले जब हमने हमारा उम्रा का मान लीजिए हो गया आपका और आप कोई एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं, तो वो एजेंट आपसे सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कर देगा। आपका वीज़ा करवा देगा, आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, और उसके अलावा जो सऊदी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होंगे उस वक्त पे, तो वो वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगेंगे वो आपका एजेंट आपको बता देगा कि उसे क्या ज़रूरत है। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो हर महीने या हर बार में अपने रूल्स बदलती रहती है, तो हमें पता नहीं होता है कि उन्हें क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो वो आपका एजेंट आपको इत्तला कर देगा। उसके अलावा अगर आप समझिए इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं, तो आप उनकी गवर्नमेंट की साइट पर जाइए सऊदी अरेबिया की, और उसमें उम्रा की गाइडलाइंस होंगे, उस पर आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। या फिर आप उनकी एम्बेसी फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। ये स्टार्टिंग है। अब आप समझो घर से निकलेंगे तो घर से निकलेंगे तो ये दो स्टेप्स होते हैं। एक तो आप ये चेक करिए कि आपकी फ़्लाइट जो है वो मदीना जा रही है पहले या फिर मक्का जा रही है। अब हमारे केस में हम मदीना पहले गए थे और फिर मक्का गए थे। तो उस सूरत में जब हम मदीना पहले जाते हैं तो हमें घर से एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उम्रा की नियत करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मक्का जा रहे पहला, तो आप घर से ही एहराम पहन लीजिए। तो औरतें जो है उनका एहराम का जो लिबास है वो नॉर्मल है, जैसे आप आम दिनों पे पहनती हो। तो आपका जो स्कार्फ है और आपका बुरखा है या आप अपना जो भी शलवार कमीज़ है आप पहन लीजिए। और जो ऊपर जो आपको एहराम पहनना है, तो आप एक अच्छा सा एक ख़रीद लीजिए। जैसे मैं ये बता रही हूँ आपको, तो ये मैंने ख़रीदा था। और ये जो होता है ये टोपी के साथ ही ऊपर होता है और ये ज़िप होती है इधर, ठीक है। तो बस आप पहन लीजिए ऊपर और ये आपका एहराम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको पहन के बताती हूँ, ये इस तरीके से ये फिट हो जाता है ऊपर, ठीक है। और ये ज़िप यहाँ से लग जाती है पूरी तरह से। और अंदर आपको जो है अगर चाहिए तो आप एक अंदर से एक कैप ले लीजिए अलग से, जो बुरखे की कैप आती है, ठीक है। तो वो आप कैप पहन लीजिए अंदर, ताकि आपके बाल बिल्कुल ना दिखे, ठीक है। ये कर लीजिए आप। तो मैंने ये ख़रीदा था और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये स्लिप भी नहीं होता है, बिकॉज़ ये जो है कॉटन जर्सी का है, तो स्ट्रेचिंग फैब्रिक है और कॉटन का है। तो सिल्की फैब्रिक्स मत ख़रीदना क्योंकि वो स्लिप होंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। और उसके अलावा अगर आपको बुरखा पहनने की आदत है तो आप दो बुरखे भी कैरी कर लीजिए अपने साथ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। उसके अलावा जब आप घर से निकलेंगे तो आप कुछ चीज़ें लिख लेना आपकी लिस्ट में कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वहाँ जाने के लिए। अब ये जो देखिए कि सॉक्स है, ठीक है। इस टाइप के जो है आप सॉक्स ख़रीदना, ये पैरों में आप पहन के रखना। जब आप अंदर जाएंगे काबातुल्लाह में, जब आप तवाफ़ करेंगे, तो ये औरतें पहन सकती हैं, मर्द हजरात नहीं पहन सकते, ठीक है। आदमियों के लिए सिर्फ पैर खुले रखना होता है या 2 पट्टी की चप्पल पहनना होता है, पर औरतें ये पहन के चल सकती है। ये तो फ्रंट ऐसा होगा और बैक ऐसा होता है,
तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ना, ये स्लिप नहीं होता है। जब आप ज़मीन पे चलेंगे तो स्लिप नहीं होगा, और रफ थोड़ा सा एज होता है इसका, और इससे आप बहुत ही आसानी से चल पाएंगे, आपको पैर में लगेगा नहीं, तो ये वाला आप ख़रीद लेना ज़रूर। ये डिफरेंट शॉप्स में डिफरेंट प्राइसेस का मिलता है, लेकिन 100 रुपये से ऊपर नहीं मिलेगा आपको ये। तो आप कम से कम 2 जोड़ी ये ख़रीद लेना, और बहुत सॉफ्ट है ये, अच्छा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपने अपनी लिस्ट में आप लिख लीजिए कि ये आप लेके जाइए। आपका जो एहराम मैंने बताया सफ़ेद कलर का विद जिप, वो ले जाइए। उसके अलावा है ये प्लग है। अब ये जो उधर जो होटल्स हैं, उधर के जो प्लग पॉइंट्स हैं वो बहुत ही अलग है। तो हमें इस तरीके के सब प्लग लेके जाना होता है, जो आगे ये लगेगा, और ये इस तरीके से होता है, और ये मेन होता है जो आप इसमें फिट करेंगे। और इधर आपका जो आप मोबाइल को चार्ज करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, और ये नीचे भी पॉइंट्स है, उधर भी कर सकते हैं। तो ये मेन है, क्योंकि वहाँ की होटल्स के जो प्लग पॉइंट्स है वो हमारे चार्जर उसमें डायरेक्ट नहीं फिट हो सकते। तो एटलीस्ट 2 बार मेरे एक्सपीरियंस में यही रहा था, और मेरे पहले जो लोग गए थे उन्होंने भी मुझे ये सलाह दी थी कि ये ले जाना, और ये हम ले गए थे यहाँ से। वहाँ पर सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको जब आप अपना करेंसी को वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कर दे तो आपको एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यहीं से आप ले जाइए एक, ठीक है। बाद में आने के बाद आप संभाल के रखिए, तो अगली बार इंशाल्लाह जब दोबारा हुक्म होगा अल्लाह का तो आप फिर ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। उसके अलावा है, जब आप अगर मक्का शरीफ जा रहे हैं डायरेक्टली, तो घर से जब आप एहराम बांधेंगे तो आपको खुशबू नहीं लगाना है, खुशबू के साबुन से भी नहीं नहाना है, ना शैम्पू आप लगाओगे खुशबू वाला। तो आप जाके, जहाँ पर बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको एहराम की चीज़ें मिलती है, जो उम्रा की और हज की चीज़ें मिलती है, उस शॉप में आप जाएंगे तो आप उनको बोलना कि हमको बिना खुशबू का साबुन चाहिए। तो ये इस तरह से मिलता है। तो ये भी हमने ख़रीदा था ख़ास करके उम्रा के लिए। तो ये बिना खुशबू का सामान है, यही हमने सर पे भी लगा दिया और उससे ही नहा लिए, क्योंकि एक दिन की बात है, आप पहले दिन वहाँ पे उम्रा करेंगे, तो 1-2-4 दिन की बात है, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। उसके अलावा आप कैरी करना आपके साथ में आपके पॉकेट कुरान, और जो भी दुआएं की किताबें हैं, आपको जो भी आपको पढ़ना है वहाँ पर जाके, आपकी दिल की बात है, जो आप पढ़ें वो अल्लाह ताला कबूल करता है। तो आप ख़ास करके एक छोटा वाला कुरान ज़रूर ले जाना, और एक मैट भी ले जाना वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो या आपको बैठने के लिए, आपको जो भी सही लगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 दुपट्टे भी ले जाना नमाज के लिए। अगर कभी मान लीजिए आपने मस्जिद हरम में जाके या मदीना में मस्जिद नबवी में जाके नमाज नहीं पढ़ पाए, तबीयत ख़राब हो गई, तो आप होटल में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपके लिए एक दुपट्टा होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा ये किताब ज़रूर रखिए, ये मैंने हिंदी में ली थी, इसका नाम है हज व उम्रा का आसान तरीका। इसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया है कि आप घर से निकलते वक्त क्या करेंगे, और काबतुल्लाह पहुंचने तक का आपका पूरा उम्रा का जो भी सफ़र है उसमें हर चीज़ ये एक्सप्लेन की गई है बहुत आसानी से। तो जिसको भी अगर चाहिए कमेंट में मुझे बताना, तो मैं आपको इसका डिटेल्स भेजूंगी फ़ोटो निकाल के, या फिर आपको मैं इसका नाम बता दूंगी डिटेल्स में। ये कोई भी जहाँ पे इस्लामिक किताबें मिलती हैं, तस्बीह मिलती है, वहाँ पर आपको ये छोटी सी किताब मिल जाएगी। तो ये हिंदी में है एक्चुअली, और आपको इंग्लिशेस में भी मिलेगी किताबें, पर ये हिंदी में है। तो इसमें हर चीज़ दी गई है, आपकी उम्रा की नियत करने की दुआ, और तवाफ़ की दुआ, घर से निकलने वक्त की दुआ, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लेंगे ये, दरअसल ये सिर्फ जो है, ये एक छोटी सी बैग है जो आप अपने कंधों पे पीछे लटका सकते हैं, और ये बहुत ही हैंडी है, ये बहुत काम आती है, मुझे बहुत काम आई। इसमें क्या होता है कि जब आप मक्का में जाते हैं जब तवाफ़ के लिए, तो बाहर ही आपको चप्पल निकालनी होती है। तो अब बाहर अगर चप्पल रख देंगे ना तो आपकी चप्पलें गायब हो जाती है, क्योंकि लोग बहुत होते हैं, वो कोई भी उठा के पहन के चले जाते हैं। तो आप इसके अंदर आपकी एक्स्ट्रा जो आप पहनेंगे, जो मतलब आप जूते पहन के जाते हैं, और उसके अंदर आप ये सॉक्स पहन लेना जो मैंने आपको बताए, ये सॉक्स,
उसके ऊपर जूते पहनेंगे, तो वो जो जूते होंगे ना वो आप इसमें रखेंगे, ठीक है। और फिर आप पीछे टांग लेना, और तवाफ़ करते वक्त भी आप ये टांग के रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक अलग से पाउच लेना जो साइड में ऐसे हैंग हो जाएगा, वो आपका एजेंट भी देंगे आपको। उसके अंदर आपकी सारी कुरान है, उसमें आपकी जो दुआओं की किताबें हैं, तस्बीह है, वो सब रहेंगी, ठीक है। अब आप उसके अलावा और एक चीज़ लेंगे जो है जो एक आती है छोटी सी तस्बीह, 7 दाने की तस्बीह आती है, वो आप ख़रीद के लेंगे, ठीक है। अब वो 7 दाने की तस्बीह आपने एक बार ले लिए, सॉरी मैंने शायद से कहीं रख दी हूँ मैंने, तो मुझे मिल नहीं रही है फ़िलहाल में। तो वो 7 दाने की तस्बीह आती है जिसमें जब जैसे जैसे आप एक चक्कर तवाफ़ का कंप्लीट करेंगे तो वो आपको दाना हटाने के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो सिर्फ आपकी काउंटिंग के लिए होता है। आप या तो 7 दाने की ले लीजिए, या तो वो जो हम उंगली में जो पहन के पढ़ते हैं वो ले लीजिए, तो वो आपके ऊपर है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो बेसिक्स है जो आप ले जाएंगे। उसके अलावा एक और अहम वाली चीज़ ये है कि जो आप करेंसी जो एक्सचेंज करेंगे वो आपकी सिटी में एक्सचेंज करके जाना। जैसे कि आप इंडिया में हैं तो इंडिया में ही एक्सचेंज करके जाना, क्योंकि वहाँ जाके आप करेंसी बहुत महंगी पड़ जाती है, एक्सचेंज रेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा देना होगा, तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। तो बेटर है कि जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से आप यहीं से जो है करेंसी को एक्सचेंज करके ले जाना। तो ये भी एक अहम बात है जो आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप लेके जाना एक छाता, क्योंकि गर्मी होगी तो गर्मी के इस टाइम पे अगर बहुत जाओगे तो आप छाते की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, धूप बहुत होती है, तो आप छाता ले जाना। उसके अलावा आप सन ग्लासेस भी लेके जा सकते हो, वो भी पहन सकते हो। और आपकी सारी दवाइयाँ जो भी है उस दवाइयों के लिए आपको डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना होगा, क्योंकि वहाँ पर सम टाइम्स जो है एयरपोर्ट पे या फिर वहाँ जाके पूछेंगे, कभी आपकी बैग में जो चेकिंग होगी कभी, तो वो दवाइयाँ आप बोलेंगे ये क्या है, तो आप वो प्रिस्क्रिप्शन बताना, और प्रिस्क्रिप्शन को आपकी पर्स में रखना, ठीक है। लगेज में मत जाने देना, उसको आपको पर्स में रखना। तो उसमें डॉक्टर से सारा लिखवा लेना, उसके लेटर हेड पे उसका स्टैम्प के साथ, उसका स्टैम्प होना चाहिए, सील होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो A to Z जितनी भी दवाइयाँ आप ले जाओगे सब लिखवा देना, चाहे वो क्रोसिन क्यों ना हो। क्रोसिन हमारे लिए आम है, ओवर द काउंटर मिलता है, लेकिन उनके लिए नहीं है आम, इसलिए हर एक दवा का आप जो है डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना, ये बोल के कि मुझे एयरपोर्ट पे दिखाने को चाहिए, डॉक्टर वो हिसाब से आपको देगा। तो आपका जो भी फिजिशियन है, लोकल फिजिशियन, उसके पास जाके आप दवाइयों का ले लेना, ठीक है। तो ये आप ज़रूर अपने लिस्ट में लिख लीजिए। उसके अलावा आप समझो चले आप घर से निकल गए, अभी एयरपोर्ट पहुंच गए और आप जा रहे मदीना पहले, तो आपको एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जैसे आप पहुंचेंगे, मदीना पहुंचेंगे, आप वहाँ पे मस्जिद नबवी में जाएंगे, आपकी दुआएं करेंगे। तो मस्जिद नबवी में बहुत एहतराम है, आपको पता है, तो जाहिर सी बात है हमारे रसूल, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर है, तो वहाँ पे ज़ियारतें होती हैं। अब देखिए जो लॉकडाउन के बाद जो है वो बहुत रूल्स चेंज हो गए हैं। लॉकडाउन के पहले हम मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्ना में कभी भी ज़ियारत करने के लिए जा सकते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद जो उन्होंने लेडीज़ के लिए अलग टाइम रख दिया है, और सिर्फ दिन में एक बार रखा था, और वो भी अभी लॉकडाउन के बाद इन लोगों ने एक ऐप जो है वो डाउनलोड करने का है, कि जो भी हाजी जाते हैं उनके मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करना है, और उसका नाम है तवक्कलना ऐप। तवक्कलना ऐप जैसे आप डाउनलोड करोगे, आपके सारे डिटेल्स उस पर आ जाते हैं, वैक्सीन के डिटेल्स, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, वो सब आ जाएंगी। लेकिन वो ऐप जो है वो आप इंडिया से ही मत डाउनलोड करना। जब आप वहाँ जद्दा पहुँचोगे या आप मदीना एयरपोर्ट पे पहुँचे, या फिर उसके पहले थोड़ा सा आप डाउनलोड कर लेना। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको वहाँ का लोकल सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ पर आपने कोई ऐसा प्लान ले लिए जो इंटरनेशनल चलता है तो वो ठीक है, वरना आपका सिम कार्ड जो है वो वहाँ नहीं चलेगा, तो आपको वहाँ से लोकल सिम कार्ड लेना होगा। तो जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ से आप मत लेना सिम कार्ड, आप जो होटल में जाके होटल वाले को बोलना कि मुझे लोकल सिम कार्ड चाहिए, तो वो लोग
अपना अरेंज करके देते हैं, या फिर वहाँ पे होटल के पास में जो लोकल शॉप्स होती हैं वहाँ से लेना। ठीक है, तो आप उनको बता देना मुझे 15 दिन के लिए चाहिए बस, तो वो लोग आपको उस हिसाब से प्लान बताएंगे, तो आप उतने हिसाब से ले लेना। हम लोगों ने कॉलिंग का नहीं लिए थे, खाली इंटरनेट का लिए थे, हम उन्हें खाली डेटा का लिए थे प्लान। हमको ज़रूरत नहीं थी कॉलिंग की ज़्यादा, तो हमने खाली डेटा प्लान लिए थे, तो वो बहुत कम में हो जाता है। तो आप डेटा प्लान ले लेना, उसमें आप अपना कॉलिंग पे भी बात कर, व्हाट्सएप कर सकते हो कम से कम, उस तरीके से आपका होगा, लेकिन कॉलिंग नहीं होगी। पर आपको अगर फैमिली से बात करना है या बहुत ज़्यादा कॉल पे, तो फिर आप कॉलिंग वाला भी ले सकते हो सिम कार्ड, लेकिन वो सिम कार्ड लेना आपको ज़रूरी है वहाँ पर। और उसी सिम कार्ड से जो है वहाँ पर आप अपना तवक्कल ऐप डाउनलोड कर लेना वही नंबर से। तो एक तो ये हो जाता है। अब यहाँ से आप जब मक्का जा रहे हैं समझो, तो आपको बताया गया कि एहराम घर से पहन के निकलेंगे, और जब घर से पहले निकलेंगे उस वक्त आप 2 रकात नफिल अदा करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे एयरपोर्ट, फिर वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अब रखना, और डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपीज़ मिनिमम बनाना। एक जो है वो आपके बैग में रखना और एक आपके पाउच में रखना। ठीक है, बैग में पूरा एक सेट बना के रख देना और एक पाउच में रखना जो आप हमेशा साथ में लेके घूमोगे। आपके साथ में एक पाउच रहना चाहिए जिसके अंदर आपका पासपोर्ट की कॉपी हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आप पाउच में भी रखना। ठीक है, आपका मोबाइल जो भी है आप पे, तो और एक जो रहेगी वो मैंने आपसे बताई है जूते की बैग रहेगी। ठीक है, तो आपके 2 बैग आपके पास रहेंगे, एक पीछे लटकेगी और एक ऐसी साइड में लटकेगी। ठीक है, तो वो अब जो साइड में लटकती हैं वो आप डिपेंड करती है साइज़, छोटी लो बड़ी लो आपको डिपेंड करता है। उसके अंदर आप अपना वाटर बॉटल भी रख सकते हो, छोटी पानी की बॉटल, और अपनी किताबें आ जाएंगी, तो ये इतना रख देना। मोबाइल आ जाएगा, आपके कुछ पैसे आ जाएंगे, जो भी है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें आप उसमें मत कैरी करना। ठीक है, और तो ये एक चीज़ें हो गई है। और फिर अब एक मोजे की जोड़ी भी ज़रूर लेना, क्योंकि बहुत से टाइम पे हमें सॉक्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पे मदीने में बहुत ठंड रहती है। अक्सर मदीने में कहा गया है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, उनकी ठंडक की वजह से, उनकी तासीर की वजह से मदीने में हमेशा ठंडक रहती है। तो जब हम लोग गए थे मदीने में बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड, तो आपको एक स्वेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और मोज़े की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये दोनों चीज़ कैरी ज़रूर करना। डिपेंड करता है कि आप कौन से महीने में उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो आप वो ज़रूर कैरी करना, ये 2 चीज़ें। उसके अलावा जब आप सबसे पहले तो आपकी नीयत साफ़ कर देना, रिश्तेदारों से सुलह कर लेना और सबके लिए दुआएं करना। फिर जब आप मक्का शरीफ पहले जाएं तो फिर वहाँ पर जो आपका है जो उम्रा शुरू हो जाता है। तो घर से ही आपकी जो है एहराम पहन लिए। फिर जब अगर आप जद्दा की फ़्लाइट में जा रहे हो तो वहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता है कि मीकात आ गया है। मीकात वो पॉइंट है जहाँ पे आपको उम्रा की नियत करना है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा पहले ही नियत कर लो ताकि वो मिस ना हो जाए पॉइंट आपसे। कभी आँख लग जाती है या कुछ हो जाए, कभी आप वॉशरूम चले गए हो या आप कुछ खा रहे हो या मतलब वो ऐसा है, तो आप वो ध्यान रखना कि आप जो जाए तो वो मीकात का जो पॉइंट आएगा उधर के पहले ही आप आप वॉच अपना अलार्म लगा लेना या कुछ भी आप देख लेना कि आपको नियत कर लेना है। ठीक है, उम्रा की। फिर उम्रा की नियत एक बार जब कर लिए ना तो आप वो एहराम की हालत में आ गए। एहराम की हालत में आने के बाद बहुत सी जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है, और वो आपको ऐसी किताब के अंदर पॉइंट्स मिल जाएंगी जो आपको नहीं करना है। जैसे कि मुंह पे हाथ नहीं लगाना है आपको। अगर आपको कुछ बहुत खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, तो टिश्यू पेपर लेना, उससे ऐसे डैब कर लेना, बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। खुजाना नहीं है आपको, ठीक है। और फेस पे फिर कुछ लगाना नहीं है, खुशबू नहीं लगाना है आपको। ये सारी चीज़ों से आपको पाबंदी करनी होगी। मुंह से गलत बातें नहीं बोलनी, झगड़े फसाद, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप पाबंदी में आ जाते हो, एहराम की पाबंदियों में, तो वो आप उसका ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर उसके अलावा आपको लब्बैक पढ़ते रहना है। जैसे आपने एहराम की नियत कर लिए, 3 मरतबा आप लब्बैक, औरतें जो हैं वो थोड़ी धीमी आवाज़ में पढ़ेंगी और मर्द जो हजरात हैं वो थोड़े ऊपर आवाज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पूरा लब्बैक पढ़ लेंगे। और उसके अलावा फिर आप दुआएं करते रहिए। आपके सफ़र में जो भी दुआएं करनी है आपको करते रहिए, लब्बैक पढ़ती लीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए, जो पढ़ना है आपको पढ़ सकते हैं, मान ली कुरान शरीफ पढ़िए।
और फिर ऐसा नहीं है कि आप जब एक बार एहराम की हालत में आ गए तो आप खा नहीं सकते या कुछ खाना वाना खा सकते आप अपना आराम से, और फिर जाके आप अपना सीधा अपने होटल जाएंगे। जैसे आप अगर पहुंच गए मक्का शरीफ, आप होटल जाए, आप फ्रेशन अप हो जाए, ठीक है। और ये है कि कपड़े चेंज मत करना, ओके, बिकॉज वो चेंज करते वक्त ये ऊपर मुंह पे नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज़। तो आप जो घर से पहन के निकले हैं उसी में आप जाए, ठीक है। और बस थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाए, बट खुशबू नहीं लगाना। और फिर आप चले जाए डायरेक्ट काबतुल्ला, लब्बैक पढ़ते पढ़ते वहाँ जाए। जैसे आपकी नज़र पहले काबतुल्ला पे पड़ेगी, आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह वो कबूल कर लेगा। तो जब हम जा रहे थे हमें बताया गया कि आप ऐसी दुआ करना कि अल्लाह ताला वो सब कबूल कर लेवे। तो आप ये दुआ करना कि अल्लाह, मैं जो भी जायज़ दुआएं करूं तो मेरी वो सारी जायज़ दुआएं कबूल अता फरमा। और ऐसी कोई दुआ कर लेना, आपके जितने भी करीबी है, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए दुआ कर लेना। और अगर आप जाने वाले हो भी तो मेरे लिए भी दुआ कर लेना, मेरी माँ बाप की मगफ़िरत के लिए दुआ करना, वो इस दुनिया में नहीं है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे, ये दुआ करना। तो चलिए खैर, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे जब जैसे आप जाएंगी आपका तवाफ़ करने के लिए, तो आप वहाँ पर देखेंगी कि ग्रीन लाइट है बिल्कुल काबा के डायगनली ऑपोजिट। तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी वो ग्रीन लाइट लगी हुई है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा सबसे पहला चक्कर शुरू करने के लिए। तो आप वहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ के आप शुरू करना, आप शुरू करेंगी तवाफ़, ठीक है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं कि आप तवाफ़ में क्या पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा कलमा पढ़ना होता है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सेकंड चक्कर आएगा, फिर उसके बाद रुकने यमानी आएगा। उसके अलावा ये किताब में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको जब 7 चक्कर में कौन से चक्कर में क्या पढ़ना है। तो लास्ट वाले चक्कर में रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना ज़ाबन्नार, ये पढ़ते पढ़ते जाना होता है लास्ट में। और उसके बाद जब हजर अस्वद आता है तो उसे हाथ उठा के आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना होता है। तो ये आपको सब इस किताब में मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो ये किताब तो आप लेके ही जाना, भूलना नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आप इसे ना फ़्लाइट में भी 2-4 मरतबा आप रिवाइज़ कर सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा इमीडिएटली। ये एक है। और सबसे अहम बात है, जब उम्रा के लिए जाने के पहले आप एक ट्रेनिंग ज़रूर ले लेना, शॉर्ट ट्रेनिंग। बहुत सी जगहों पे ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं कि कैसे उम्रा को अदा किया जाए, क्या क्या पाबंदियाँ हैं, क्या क्या नहीं है, वो सब कुछ हम लोग भी अटेंड किए थे ट्रेनिंग जाने के पहले, तो वो बहुत हेल्पफुल होती है। और आपको आपको दिमाग में रहता है कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, ये पाबंदियाँ हैं, ये एहतराम करना है, इस तरीके से। तो आप एक शॉर्ट ट्रेनिंग ज़रूर लेना। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो ज़रूर आपके पास रखना। वापस रिपीट करती हूँ, सॉक्स, ये है साबुन जो है बिना खुशबू का, ये प्लग है। जो आप दुकान में जाओगे हार्डवेयर की, उधर बोलना कि हमें सऊदी अरेबिया में जाना है, और ये आगे 2 पॉइंट है और ये पीछे ऐसा होगा, वो बताना उनको, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे बताया जो ज़िप वाला एहराम, फिर ये बैग इस तरह से पीछे लटकाने के लिए, और 7 दाने की तस्बीह, ये सारी चीज़ें आप ले जाना। और 2 बुरखे लेना, और 2 दुपट्टे लेना एक्स्ट्रा, एक पॉकेट कुरान, और मुसल्ला, दुआएं की किताबें, बस यही चीज़ें चाहिए आपको और कुछ नहीं। और बस आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप सबको उस दर पे बुलाए। और बस मैं यही मैं शेयर करना चाह रही थी। और सिम कार्ड वहाँ से, लोकल सिम कार्ड जैसे मैंने आपको कहा, वापस वहाँ जाके ही लेना। और तवक्कलना ऐप जो है वो डाउनलोड करना अगर रिक्वायर्ड है, तो आप जब जाएंगे शायद रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाए, ये है। और दूसरी 1-2 चीज़ें और हैं जो हमने की थी कि जब हम मदीना गए थे तो हमने हमारे मरहूम माँ बाप के नाम से, उनकी नीयत से, मतलब हमने नीयत की थी कि 2 कुरान शरीफ वहीं से हमने लिए और उनके नाम से मस्जिद नबवी में हमने रखवा दिए थे।
तो वहाँ पे जितने लोग पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी भर उनको सवाब मिलता रहेगा उसका। और हमने काबा की भी मस्जिद में रखवा लिए थे। तो आपको आपको अगर मन हो तो आप ज़रूर कुरान शरीफ जो है वहाँ पर रखवा देना। और कुरान शरीफ जो है आप मदीने से लेना, और वहाँ पर जो शॉप्स हैं ना वहाँ पे मिलती है। और अगर आप मक्का से लेते हो तो रोड साइड पर लोग है ना बेचते हैं, मतलब वो अब मैं कैसे वर्ड यूज़ करूँ, उसका हदिया आप उन लोग कम लेते हैं मतलब। तो वहाँ पे आपको रोड साइड पे मक्का शरीफ में मस्जिद हरम के बाहर मिलेंगे। और ख़ास करके फजर के बाद आप जाएंगे ना तो उस टाइम पे 10 रियाल में मिल रहे थे, ठीक है। तो 10 रियाल में वो लोग आपको वो कुरान देते हैं, वो आप लेके आपके जो भी मरूम है, कोई के माँ बाप या भाई बहन जो भी दुनिया में नहीं, उनके नाम से आप वहाँ रखवा दो नियत से। बस वहाँ बोलने नहीं है आपको कि मैं इसके नाम से रखवा रहा हूँ, बस वहाँ जाके आप जो है रैक्स होते हैं कुरान शरीफ के, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत से कुरान शरीफ पड़े होते हैं, उधर जाके आप रख दीजिए बस। तो वहाँ का जो स्टाफ है ना वो लोग रोज़ कुरान शरीफ को देखते हैं और फिर उसमें स्टैंप लगा देते हैं मस्जिद हरम का। तो अंदर वो लोग खुद ही स्टैंप लगवा देंगे। तो आपको वो सिर्फ नियत करके अंदर रख देना है बस उनके लिए। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आप अपने साथ में रियाल जो ले जाएंगे वो चेंज भी रखना। अब चेंज ये है कि जब मैं इस बार गई थी मैंने देखा कि बहुत गरीब लोग थे वहाँ पर, और जो मांग भी रहे थे, और रास्ते में जो है कबूतर के दाने बेच रहे थे या कोई क्या बेच रहा था, छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे प्यारे से बच्चे। तो इस बार उन लोगों की हालात बहुत ख़राब थे, तो आप उनको भी दे सकते हो, हेल्प कर सकते हो अपनी तरफ से, जो भी हेल्प करना है आप उनको 1 रियाल 2 रियाल, जैसे हम लोग यहाँ पर भी सदका देते हैं, सब देते हैं, उस तरह वहाँ पर भी आप दे सकते हो। तो आप वो थोड़े से छुट्टे भी ले जाना, ठीक है, चेंज ले जाना अपने साथ में। तो ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की थी इस बार 2022 में, जो 2019 में मैंने नहीं देखा था। मैं 2019 और 2022 में गई थी उम्रा के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का करम है। तो और इस बार जो था बहुत डिफरेंस था उम्रा में। और अभी जो है वहाँ पे उम्रा में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें कंपल्सरी कर दी हैं, जैसे कि जो हज में बैंड मिलता है वो रिस्ट बैंड है, ये इस बार उम्रा में भी कंपल्सरी कर दिए है। तो ये आपको आपका जो एजेंट है अब उसके पीछे पड़ जाना, वो आपको ये देगा। तो आप ये अपने हाथ में हमेशा आपको रखना होगा जब आप अंदर मस्जिद में जाएंगे, ठीक है। तो ये चेकिंग होती है, वो लोग देखते हैं कि अच्छा ये हाजी है, लोकल आदमी नहीं है, तो वो लोग इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हाजी है, तो इसलिए ये देखते हैं अच्छा हाजी हाजी ऐसा करके आपको जाने देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये होता है। और और अच्छा, एक अलार्म भी लेके जाना, घड़ी अलार्म लेके जाना, आपका जो मोबाइल चार्जर है, आपका लैपटॉप अगर ले जाना है कुछ काम के लिए तो वो ले जाना। लेकिन लैपटॉप लेके जाके फ़ायदा कुछ नहीं, वहाँ पे इंटरनेट के लिए आपको इश्यूज़ होंगे, कभी कभी कोई होटल्स में वाईफाई नहीं देते हैं और कोई होटल्स में वाईफाई देते हैं। तो एक तो ये है। और आप सनस्क्रीन भी ले जा सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना कि आप जो है वो एक्चुअल उम्रा के वक्त आप सनस्क्रीन मत लगाना तो बेहतर होगा। और हाँ, तो फिर चलिए अब हम चलते हैं टूवर्ड्स तवाफ़। एक बार आपका जब तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो तवाफ़ की लाइन में से आप बाहर निकलोगे और फिर वहाँ खड़े रह के काबतुल्लाह की तरफ हाथ करके दुआ करेंगे और ज़मज़म का पानी पीना, ठीक है। ज़मज़म का खूब सारा पानी पीना, जितना आप पी सकते हो आप पी लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाएंगे सही करने के लिए, जो सफ़ा और मरवा के बीच में 7 चक्कर आपको जो लेने हैं। तो वहाँ पे आपको डायरेक्शंस बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए गए हैं कि किस तरह से आप, कहाँ से आपको सफ़ा जाना है, कहाँ पे मरवा एंड हो रहा है, स्टार्ट सफ़ा एंड मरवा, वो सब कुछ डायरेक्शंस लिखे हुए हैं। तो वहाँ वो किताब के अंदर आपको वो भी है कि आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है। लेकिन हम लोग ने जितनी भी ट्रेनिंग ली, जितना भी पढ़ा, उसमें चौथा कलमा पढ़ते हैं हम लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़ते पढ़ते आपको सफ़ा मरवा के बीच में आपको चलना है। अच्छा, अभी तो सफ़ा मरवा में अगर किसी को पैरों में तकलीफ़ है तो वहाँ पर स्कूटर्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स आ गई हैं, तो उस पर बैठ के आप जा सकते हैं। लेकिन उसका 1 पर्सन का मुझे लगता है कुछ 50 रियाल लेते हैं, और 2 जन अगर बैठ के जाएंगे तो 60-70 रियाल्स लेते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन सफ़ा मरवा के बीच में आप जितना चलेंगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसका ज़्यादा सवाब है। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है,
तो आप स्कूटर पे जाइए, वो तो अल्लाह सबकी नीयतें जानता है। तो एक ये भी फैसिलिटी आ गई है। और उसके अलावा आपको खजूर अगर ख़रीदने हैं तो वो मदीने से ही ख़रीदना, मदीने में ही सबसे बेहतर खजूर मिलेंगे आपको और सस्ते मिलेंगे। मक्का से कंपैरिजन में मदीने के खजूर बहुत सस्ते हैं, तो आप मदीने से ही मार्केट से खजूर लेना, आपको जो भी खजूर चाहिए तो। और सारे के सारे आप खजूर आप मदीने से पैक कर लेना। अच्छा, इस बार अभी जो ज़मज़म भी पानी वो लोग ने बैन कर दिए थे, इन द सेंस कि हम लोगों को ख़रीद के जाना पड़ा। ज़मज़म पानी फ्री में नहीं मिल रहा था, तो आप ये चेक कर लेना आपके एजेंट से कि वो ज़मज़म का पानी फ्री में दे रहे हैं नहीं दे रहे, क्या है। अच्छा, तो एक ये चीज़ें हैं और दैट्स इट। यही सब चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। और माशाल्लाह से बहुत ऐसा लगता है कि हम बार बार जाएं, अल्लाह हमें बार बार वहाँ पे बुलाए, तौफीक दे, हिदायत दे। हिदायत के लिए बहुत दुआ करना, पूरी उम्मत के लिए दुआ करना, हमारे इंडिया के लिए दुआ करना और सभी मुसलमानों के लिए दुआ करना। जो भी उम्रा के लिए जा रहा है मुझे ज़रूर याद करना और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैंने और भी कुछ वीडियोस अपलोड करी हूँ जो हेल्पफुल हो सकते हैं, जैसा शॉर्टकट मेथड टू रीड कुरान। और मैंने एक अपलोड करी हुई कि जिसको घुटने में प्रॉब्लम है वो सजदे में कैसे जा सकता है, वो भी वीडियो मैंने अपलोड करी हूँ। और ऐसे मैंने 1-2-3 वीडियोस अपलोड करी हूँ जो हेल्पफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, तो आप ज़रूर वो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं और भी ऐसी चीज़ें आप लोगों से शेयर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।